गोकू को यूनिवर्स जीरो के प्रिजन रेल्म के अंदर डाल दिया गया है। ग्रैंड प्रीस ने यहाँ पे सभी एंजल्स को फ्रीज कर दिया है फॉर 2 years एंड आफ्टर 2 years द टूर्नामेंट ऑफ मल्टीवर्स विल बिगिन। ड्रैगन बॉल काकुमे के चैप्टर 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है एंड आज का ये चैप्टर काफी ज्यादा औसम है। जैसे ही मैंने चैप्टर पढ़ा था आई वाज लाइक वाओ, ये चैप्टर कितना औसम है भाई। टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच मांगा राइटिंग एंड साथ में स्टोरी टेलिंग का तरीका ओपी। तो जितने भी इसके राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सभी को थैंक यू इतनी औसम मांगा बनाने के लिए। वैसे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। ये चैप्टर लिटरली काफी ज्यादा औसम है। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि गोकू और लॉर्ड बीरस के अंदर फाइट होती है एंड उसके अंदर लॉर्ड बीरस गोकू को हरा देते हैं। आई मीन गोकू बर्न आउट होकर खुद ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस के सामने एक मिस्टीरियस वुमन आती है, एक एंजल आती है जो कि ग्रैंड प्रीस को ट्रेटर बोल रही होती है। अब बीरस प्लैनेट के ऊपर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू, वीस और लॉर्ड बीरस तीनों पहुंच चुके थे बीरस प्लैनेट के ऊपर। अब वीस यहाँ पे गोकू से पूछता है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है गोकू, तुम्हारी फाइट इतनी ज्यादा हाई लेवल पे, इतने ज्यादा हाई प्रोपोर्शन पे पहुंच चुकी थी। जिसके बाद गोकू बोलता है कि मैं लॉर्ड बीरस को हराने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था एंड इसी वजह से मैं इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा फार चला गया था एंड इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। अब बीरस यहाँ पे गोकू को ट्रोल करते हुए बोलता है कि डिफीटिंग मी, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते मॉर्टल, और जितने तुम यंग हो उस एज में तो बिल्कुल नहीं। एंड जिसके बाद गोकू यहाँ पे बोलता है कि मैं अब पहले की तरह यंग नहीं रहा हूँ लॉर्ड बीरस, मैं भी बूढ़ा होते जा रहा हूँ। अब वीस यहाँ पे गोकू को खड़े होने के लिए बोलता है ताकि उसको हील कर सके। जिसके बाद गोकू अब रेडी हो जाता है अपनी हीलिंग को, रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए। अब गोकू यहाँ पे वीस को बताता है कि उसकी बैक पे जो निशान है जो कि बीरस ने अपनी जायंट की एनर्जी से मारा था उस प्लैनेट के ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी वजह से उसकी बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कार पड़ चुका है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि मैं चाहता हूँ इंजरी को रखना ताकि मैं अगली बार लॉर्ड बीरस को भी सेम इंजरी दे सकूं। अब गोकू की जैसे ये बात बीरस सुनता है वो बोलता है कि तेरे में हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखा। अब वीस यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन लाता है उनकी बातचीत के अंदर एंड जिसके बाद वो गोकू को पूरी तरीके से रिकवर कर देता है, उसको फुल हील कर देता है, बट उसकी बैक की इंजरी को हील नहीं करता क्योंकि वो उसका एक स्कार है, वो उसका एक मेडल है जो कि गोकू ने उस बच्चे को बचाने के लिए जीता है। तो या That was quite good। अब गोकू जैसे हील हो जाता है वो बोलता है कि ये वीस की टेक्निक जो है, जो हील करने वाली, वो बिल्कुल सेंसोबीन की तरह है, मतलब ये काफी ज्यादा क्रिटिकल टाइम में काम आ सकती है। अब वीस यहाँ पे बोलता है तुम एंजल्स पावर कहना चाहते हो राइट? जिसके बाद गोकू बोलता है या एंजल पावर ही, बट सेंसोबीन की तरह ही तो है। अब वीस यहाँ पे ये नोटिस करता है कि उसके आसपास कुछ पेटल्स उड़ रहे होते हैं एंड जिसके बाद वीस बोलता है मैग्नोलिया पेटल्स, ऐसा ऐसी लगता है कि शिन ने यहाँ पे अपनी फ्रीडम के अनुसार इसको लगाया है। जिसके बाद यहाँ पे वीस बोलता है हाँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे वीस गोकू से पूछता है कि गोकू अब तुम क्या करने वाले हो आगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बोलता है वेल अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे पास ये पावर है जिसको मुझे मास्टर करना है एंड मुझे लगता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा बढ़कर पावर कोई हो नहीं सकती है एंड उसकी कंट्रोल में अब तक मैं आ नहीं पाया हूँ। उसका इस्तेमाल मैंने किया लेकिन मैं फिर भी जीरेन से हार गया एंड अब लॉर्ड बीरस से भी हार गया। लेकिन उसके अलावा अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के पास और अपनी वाइफ के पास अर्थ पे वापस जाता हूँ। अब वीस यहाँ पे गोकू को अर्थ पर लेके जा रहा होता है, तभी गोकू वीस से पूछता है कि वीस आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो करने का। जिसके बाद वीस बोलता है कि मुझे कुछ चेक करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जिसके बाद गोकू बोलता है अच्छा ऐसी क्या चीज है जो कि तुम्हें वरी कर दे आउट ऑफ ऑल पीपल। एक बहुत ही ट्रिमेंडस और कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स जो कि एक जगह पर है, जो कि पहले वहां नहीं थी। अब गोकू को जैसे ही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, गोकू वीस के कंधे पे हाथ रखता है एंड उससे बोलता है कि वीस इसे मुझे हैंडल करने दो। जिसके बाद वीस बोलता है अपना हाथ हटा लो एंड अगली बार वो वापस बोलता है अपना हाथ हटा लो एंड इस बार ये गीगा चाइल्ड फेस बनाकर बोलता है लुक एट हिम, ही इज लुकिंग डैम गीगा चाइल्ड। आगे वीस अभी गोकू की तरफ देखता है एंड गोकू इज लाइक ठीक है मैं पीछे हट रहा हूँ, आई नो माई प्लेस। अब वीस यहाँ पे गोकू को ये बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें हम पर ही छोड़ दो। जिसके बाद गोकू बोलता है एज इफ ये पहली बार हो, ऑफ कोर्स मैंने कई बार यूनिवर्स को बचाया एंड इस बार भी मुझे ही बचाना होगा, ये मेरा जॉब है तो मुझ पर यकीन करो। अब वीस बोलता है ठीक है फिर, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे ग्रैंड प्रीस ने समन किया है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। एंड जिसके बाद वीस गोकू की तरफ एक बटन फेंकता है बिल्कुल जैसा कि ज़ेनो ने उसको दिया था। उस बटन को प्रेस करते ही वीस उसके पास जाएगा एंड जिसके बाद गोकू बोलता है थैंक्स वीस। अब वीस बोलता है अगर तुम मेरा ओपिनियन मानो तो तुम्हें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। जिसके बाद गोकू बोलता है नहीं, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एंड जिसके बाद फाइनली
वो लोग पहुंच जाते हैं उनकी डेस्टिनेशन के ऊपर। वो लोग पहुंचते हैं यूनिवर्स जीरो के पास। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस, जहां पे वो मिस्टीरियस वुमेन वापस से वही बातें दोहरा रही होती है जो कि उसने पिछले चैप्टर के एंडिंग में दोहराया था। वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कभी भी अबैंडन नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस ट्रेटर के बारे में जिसने कि एक बार एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दी थी एंड अपने आप को ओमनी किंग के लेवल के ऊपर मानने लगा था। अब ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं इनफ, एंड जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट खड़े हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि अब सभी एंजल्स यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि फादर एक्सप्लेन करो आखिर ये एंजल जैसे दिखने वाली औरत कौन है। अब आगे ग्रैंड प्रीस्ट एक बहुत ही ज्यादा मैसिव चीज रिवील करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं वो एंजल की तरह तो दिखती है, लेकिन उससे ज्यादा वो तुम्हारी मदर है। अब ये सुनने के बाद सभी एंजल तो शॉक होने वाले हैं, बट आई एम ऑल्सो शॉक। लाइक ग्रैंड प्रीस्ट और इसका चक्कर बहुत ही बड़ी चीज है, राइट। अब आगे ग्रैंड प्रीस्ट ये बोलते हैं कि वो तुम्हारी मदर है एंड साथ में वो तुमसे झूठ भी नहीं बोल रही है। वो 19th यूनिवर्स जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था वो एक यूनाइटेड जगह थी एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। उस यूनिवर्स ने मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ एंड साथ में दुनिया में तबाही और इनबैलेंस लाने वाली चीजें की थी एंड इसीलिए उसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही था। तो बिना ओमनी किंग की परमिशन लिए एंड जैसे ही अब यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात को कंप्लीट करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि जो एंजल्स की मदर होती है वो हंसते हुए बीच में बात काटते हुए बोलती है एक्ट क्विकली, एक्सपांडिंग स्पेस टाइम मे बी अ ब्रीफ एक्शन फॉर यू, राइट। अब वो इस बात से ये बताना चाहती है कि तुम्हें जल्दी काम करना था और साथ में स्पेस और टाइम के साथ में छेड़खानी करनी थी। अब आगे यहाँ पे एंजल्स की मदर एक बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाली बात बोलती है। वो बोलती है कि दुनिया को 1 सेकंड में तबाह कर देना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान बात होगी ना, सभी लोगों को डेथ रो पे डाल देना, एक ही बार में सबकी कहानी खत्म कर देना, लेकिन तुम्हारे लिए वो 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए वो सिंगल सेकंड सेवरल 10 ऑफ बिलियन ईयर्स थे डियर प्रीस्ट। अब ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरे पास ओमनी किंग्स की तरह पावर्स नहीं थी एंड इसी वजह से मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था ये करने के अलावा। आगे एंजल्स की मदर ये बोलते हैं सभी एंजल्स को कि क्या तुमने सुना तुम्हारे फादर अपने आप को वाइजर फाउंड करते हैं अपने बारबेरिक कामों को कवर अप करने में, लेकिन वो सिंपली अपनी बातें ऑनेस्ट होकर किंग्स को नहीं बता सकते थे। लेकिन हमें ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही ओमनी किंग्स को, यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है ना। अब इनकी कन्वर्सेशन के साथ साथ हमें यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 12 भी दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं आसमान की तरफ एंड उन्हें कुछ एनर्जी फील हो रही होती है। अब आगे मदर्स ऑफ एंजल अपनी बात पूरी करती है और वो बोलती है हमें यहाँ पे इन दोनों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जिस चीज को हमें सच में ब्लेम करना चाहिए वो है सिस्टम जिसने कि तुम्हारे फादर को फोर्स किया ये काम करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एंजल्स की मदर अपनी बातें खत्म करती है तभी हम देखते हैं कई सारे एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को आते हुए एंड वो सभी बोल रहे होते हैं कि ये कैसी आयरनी की बात है। फ्रैंकली ये बहुत ज्यादा फनी भी है। आगे यहाँ पे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया हम पे से प्रेशर हटाने के लिए कान से। अब ये कान से कौन है जल्दी पता चल जाएगा। अब आगे एक एंजल बोलती है ये कितनी स्ट्रेंज फीलिंग है अपने फेमिलियर प्लेस पे वापस आने की। अब यहाँ पे अपने यूनिवर्स वाली एक एंजल बोलती है कि ये सभी हैं एंड तभी वीस उसकी बात को कंप्लीट करता है। वो बोलता है कि ये सभी गॉड्स हैं और साथ में एंजल्स हैं डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के। जिसके बाद एक एंजल वीस की तारीफ करते हुए ये बोलती है कि बिल्कुल सटीक पहले की तरह ही तुम कभी नहीं चूकते, हम होप करते हैं कि तुमने हमें ज्यादा मिस नहीं किया होगा। एंड जिसके बाद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है बिहेव योरसेल्फ एंड बाउ डाउन। अब यहाँ पे हमें सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स से आए थे उन सभी के एक्सप्रेशंस और साथ ही साथ उनकी बातचीत और उनके नाम पता चलते हैं। जहां पर सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एंजल बोलते हुए दिखता है वेल इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो यूनिवर्स 13 से है एंड जिसका नाम है गैलियन एंड इस एंजल के साथ जो काम करता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसका नाम है बैलकैन। ग्लैड टू सी यू अगेन, तुम सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड जिसके बाद हमें उसका नाम पता चलता है जो कि होता है 14th यूनिवर्स से, उसका नाम होता है जेरस एंड जिसके साथ वो काम करता था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसका नाम था ड्रोमेल। अब 15th यूनिवर्स से यहाँ पे आती है एक दूसरी एंजल जिसका नाम होता है मिलादा एंड जिसके साथ काम करने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसका नाम होता है विल स्प्रिंग। बहुत ही वियर्ड दिखता है भाई ये वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यूनिवर्स 16 से जो आती है उस एंजल का नाम होता है रेमटॉल एंड जिसके साथ होता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेट। अब आगे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम शांत रहो ओलोरस एंड यही नाम होता है नेक्स्ट यूनिवर्स यानी यूनिवर्स 17 के एंजल का जिसके साथ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसॉस सोया सॉस। भाई लिटरली इनके नाम बहुत ज्यादा वियर्ड हैं, लेकिन
काफी ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। और उनके पैनल्स तुम देखो कितने ज्यादा सिक पैनल्स हैं। और इनके लुक्स भाई कौन से टोक्यो रिवेंजर से लोग आए हैं। I mean, मैं यहाँ पे गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इनकी हेयर स्टाइल देखो, ओपी, लिटरली ओपी। कौन से हेयर स्टाइल से बाल कटाई, मुझे भी कटा लेनी चाहिए। अब आगे उनमें से एक एंजल बोलती है लुक ओवर हियर वीस, एंड जिसके बाद वहां पे कदम रखते हुए आता है और बोलता है यस आई सॉ। एंड यहाँ पे हंसी मिलती है हमें नन अदर देन जो बोलता है डांस फॉर अस मंकी, हो एंड हियर वी सी फ्रीजा। अब फ्रीजा यहाँ पे एंट्री मारता है इन द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म, एंड वो बोलता है गुड इवनिंग मंकीज, आई मीन जेंटलमैन, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब यहाँ पे हमें फ्रीजा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने का राज आगे पता चले, उससे पहले हमें पता चलता है कि फ्रीजा आखिर कौन से यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो है 18th यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विद द एंजल ट्विस्ट। अब वीस यहाँ पे फ्रीजा को देखकर बोलता है फ्रीजा तुम समझ रहे हो ना कि तुम आखिर क्या करने जा रहे हो। फ्रीजा और वीस आमने सामने आते हैं एंड फ्रीजा इज लाइक आई एम बोना, लिटरली ही इज बोना। अब वीस यहाँ पे बोलता है मुझे पता था अगर मैंने तुम्हें वापस जिंदगी दी है तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, लेकिन तुम इतने ज्यादा आगे चले जाओगे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आगे यहाँ पे फ्रीजा ये बोलता है कि मेरे आर्मी के एक ऑफिसर जिसका नाम है जूहो, उसने मुझे बताया था कि न्यू अपीयरेंस हुआ है यूनिवर्सेस का, यानी कि एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिवर्सेस आए हैं, नए यूनिवर्सेस। आगे फ्रीजा ये बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि जेनो ने 18th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो काफी ज्यादा मिजरेबल था। अब फ्रीजा यहाँ पे मजे ले रहा होता है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के, एंड अपनी लेफ्ट फिंगर से एक गोली छोड़ता है एंड बोलता है वाह लेफ्ट वाली ज्यादा काम किया है। अब आगे फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत मारता है, लिटरली बहुत मारता है, एंड उसके कपड़े उपड़े सब अलग अलग कर देता है, एंड ये बोलते हुए कि किसी को तो ये कपड़े फिक्स करने होंगे, वैसे भी ये तुम पे काफी ज्यादा टाइट है, मैं एक टेलर हूँ तो इसको सही कर देता हूँ। एंड जिसके बाद यहाँ पे फ्रीजा उसकी गर्दन पकड़ता है एंड उसके बाद वो बोल रहा होता है आखिर उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना किसने दिया, नो मैटर, वैसे भी तुम्हें वो कंसर्न नहीं करना चाहिए। एंड वीस बोलता है हाँ मेरे लिए वो कंसर्निंग बात नहीं है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फ्रीजा बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुमने गलती कर दी मेरा रिजर्वेशन करके। जिसके बाद वीस बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा तोप हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम किस जगह पर खड़े हो। अब आगे फ्रीजा ये बोलता है कि वेल ये सब रिस्क लेने का क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि तुमने मुझे जिंदा किया है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो अपना मंकी डांसर यानी कि गोकू कहाँ पर है। जिसके बाद ग्रैंड पीस ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं सोन गोकू आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है। आगे पीस यहाँ पे ग्रैंड पीस अपने फादर को बोलता है कि फादर यहाँ आने से पहले मैंने यूनिवर्स ज़ीरो को फाउंड किया था, एंड उसको स्पॉट करने के बाद गोकू वहां पर अकेला ही चला जाता है, एंड उसको मैंने एक बटन दिया था प्रेस करने के लिए, वहां पे मुझे बुलाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है, उसने मुझे बुलाने के लिए बटन भी प्रेस नहीं किया। आखिर उसका चक्कर क्या चल रहा है, आई मीन वो मुझसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, एंड साथ ही साथ में उसकी ऑरा और उसकी एनर्जी को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ यूनिवर्स ज़ीरो से। अब वीस की बातें सुनने के बाद वो जो नाइसॉस वाला बंदा था, यानी कि नाइसॉस वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसको हम नाइसॉस कहें कि सोया सॉस, वो ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम लोग उसकी बात कर रहे हो, वो उस मॉर्टल की जो कि एक गधे की तरह चिल्लाते हुए हमारे हेडक्वार्टर्स में आया था, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने उसके बहुत अच्छे से वेलकम किया है जैसा कि करना चाहिए था। अब यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सोन गोकू को इम्प्रिजन रख रहे हो, उसकी पावर से हमारी पावर बहुत ही ज्यादा आगे है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा उसको इम्प्रिजन रखने का, क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब आगे यहाँ पे एंजल्स की मॉमी यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट को बोल रही होती है कि तुम इतनी भी इग्नोरेंट मत बनो केशी, यू नो एग्जैक्टली कि हमने उसे क्यों अपनी प्रिजन में रखा है। अब इन सभी की कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही होती है, एंड यहाँ पर यूनिवर्स ज़ीरो के अंदर हम देखते हैं गोकू को यहाँ पे प्रिजन में डाल दिया जाता है, प्रिजन रेल्म के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर लिटरली भाई दिस पैनल इज लुकिंग रियली सिक। भाई क्या ही पैनल बना दिया हो तुम यार, बहुत तगड़ा है सच में। अब यहाँ पे गोकू बंधा हुआ होता है चेन से, काफी सारी चेन्स, मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा यार, लिटरली काफी सारी चेन्स हैं, एंड चेन से बंद कर यहाँ पे गोकू चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है यू कावर्ड्स कम हियर, तुम लोग को मुझसे आके चाहिए क्या। एंड जिसके बाद गोकू यहाँ पे सॉरी बोलता है वीस को, क्योंकि वो वीस से अकेला हो गया था, हीरो बन रहा था कुछ ज्यादा ही, एंड इसी वजह से वो फंस गया, एंड इसलिए माफी मांग रहा है वीस से। लेकिन अब क्या ही हो सकता है यार, गोकू फंस चुका है, बट हु नोस आगे क्या होगा। आई मीन मैंने कुछ चैप्टर आगे स्टोरी नहीं मालूम, तो हाँ आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। अब आगे ग्रैंड पीस यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के एंजल्स ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे उनसे पूछते हैं क्या कि तुम्हारे डिमांड्स क्या है, एंड जिसके बाद उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसका नाम मैं नहीं बताने वाला, अब आगे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये बोलता है कि हमें डिवाइन हायरार्की चाहिए, एंड साथ ही में वो न्यूट्रलिटी को रिमूव कर दिया जाए जिसके साथ तुम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो ग्रैंड प्रीस्ट। अब यहाँ पे एंजल ग्रैंड प्रीस्ट को बोलती है फादर, एंड तभी
ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है स्टे काम, एंड जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे बोल रहा होता है डू नॉट पैनिक, एंड उसके साथ पीछे आवाज आ रही होती है फादर। क्या यही मेंटालिटी है जो कि आपको ब्लॉक करती है, और क्या यही हायरार्की है जिसकी वजह से टूर्नामेंट के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इरेज हुए थे लेकिन एंजल्स नहीं। एंड जिसके बाद जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है वो बोलता है नोइंग ऑल दिस हाउ कैन यू काम योरसेल्फ अ गाइड। एंड हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के सामने दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसका चेहरा बहुत ज्यादा वियर्ड सा था, वो आके खड़ा हो जाता है। लिटरली ही इज लाइक स्कैरी। अब आगे द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रोमिल वो आता है सामने ग्रैंड प्रीस्ट के, एंड वो बोलता है गेम खेलना बहुत बंद हुआ तो चलो अब काम पर लगते हैं। एंड जिसके बाद यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सामने आ जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के, एंड जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मस्त हाथ फोल्ड कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। भाई उसका जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट इज लाइक आखिर तू क्या कर लेगा भाई, तू जो बीच में आकर बोल रहा है तू कर क्या लेगा। लाइक ही जस्ट रोस्टेड हिम। यहाँ पे हीरो बनकर आ रहा था, ग्रैंड प्रीस्ट ने इसको रोस्ट कर दिया। अब आगे यहाँ पे एंजल्स की मदर आके बोलती है एक वॉर जो कि होगी डीएटीज के अंदर, वो भी मल्टीवर्स के लेवल के ऊपर, एंड साथ में ये रेवोल्यूशन अब स्टार्ट होगा। एक एक इंडिविजुअल को यहाँ पर मौका मिलेगा, मॉर्टल हो या फिर नहीं, उन सभी को चूज करने का मौका मिलेगा कि आखिर उन्हें किसकी साइड में जाना है, या तो इन डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस की साइड या फिर अपने यूनिवर्सेस की साइड। मतलब चूज कौन सा करोगी तुम वैसे? अगर मुझे चूज करना पड़ा तो मैं मॉमी वाली की साइड जाऊंगा वैसे। ठीक है नहीं जा रहा, कोको की साइड है हम। अब यहाँ पे वो बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को रेज करते हैं, एंड देन he does something incredible। ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पे सभी एंजल्स को और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को फ्रीज कर देते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस से आए थे, एंड जिसके बाद वो भी कोलैप्स हो जाते हैं, उनकी मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिसको देखकर सभी एंजल्स उनकी फिक्र करने लगते हैं। अभी ग्रैंड प्रीस्ट के बच्चे यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि फादर आखिर आपने किया क्या है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने उनको फ्रीज कर दिया है टाइम और स्पेस के बीच में, बट ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें इनको टेलीपोर्ट करना होगा यूनिवर्स 0 के अंदर। एंड जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ पे सभी एंजल्स बोल रहे होते हैं कि लेकिन ये तो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे इन्हें रोकना है। अब यहाँ पे सभी लोग पैनिक हो रखे थे, लेकिन वीस ही इज अ गीगा चैट, मैंने बोला ना सच में गीगा चैट है भाई वो। अब यहाँ पे वीस अपने बगल वाले एंजल से, यानी कि जिसका नाम होता है कॉकटेल, यस कॉकटेल नाम है इसका, उसे बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, हम यहाँ पे सभी सुप्रीम काइस को लेकर आएंगे विद किबिटो, एंड उन सभी को मिलाकर ये 13 सुप्रीम काय हो जाएंगे जो कि इनफ होगा। अब जैसे ही वीस यहाँ पे बात खत्म करता है, नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं कि सभी सुप्रीम काइस वहां पर आ जाते हैं, एंड जिसके बाद वो जो कॉकटेल होता है उन सबको बोलता है कि तुम्हें वीस ने सब कुछ समराइज कर दिया है, तो क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे। जिसके बाद हमें यहाँ पे सुप्रीम काय बोलते हुए दिखाई देता है कि ये करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम 13 लोग साथ मिलकर काम करें तो शायद हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिसके बाद वीस बोलता है तुम लोग फॉर्मेलिटीज को बाद में निभाना, चलो अभी काम पर लगते हैं। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गुड, चलो कंटिन्यू करते हैं। एंड जिसके बाद यहाँ पे हमें अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फिर से नाश्ता ही कर रहे होते, खाते ही रहते, भाई लोग को कुछ काम धंधा नहीं है। अब यहाँ पे चीची बहुत इमोशनल हो रखी थी क्योंकि गोकू अब तक घर पे नहीं आया था, एंड इसी वजह से उसकी फिक्र कर रही होती है। एंड जिसके बाद हमें यहाँ पे अपने फॉर्मल ड्रेस के अंदर, भाई बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है बंदा, फुल सूट बूट लगाकर यहाँ पे गोहान तैयार हो रहा होता है, एंड वो रेडी हो रहा है खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे गोहान भी बाहर आ जाता है सभी लोगों के साथ खाना खाने के लिए, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूछता है कि डैड क्या अब तक वापस नहीं आए, एंड जिसके बाद वो बात कर ही रहा होता है, चीची यहाँ पे फिक्र कर रही होती है। जिसके बाद गोहान बहुत सीरियस फेस बनाता है, बोलता है वेल आई सी, चलो खाना खाते हैं। एंड जिसके बाद वो खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी उनको आसमान में कुछ नजर आता है। अब यहाँ पे यूनिवर्स 11 के अंदर हम देखते हैं जीरन को, जो कि भाई कौन सी मुर्गी है ये पता नहीं कौन सी वाली, बट जो भी डायनासोर टाइप मुर्गी है उसको पकड़ के मार रहा होता है, उनको पकड़ रहा होता है, पता नहीं क्यों। आगे यहाँ पे यूनिवर्स 6 भी हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे हम हिट को देखते हैं, एंड जिसके बाद एक एक करके सभी यूनिवर्सेस हमें दिखाए जाते हैं। आगे हम सडाला प्लैनेट को देखते हैं जहाँ पर कलीफ्ला ट्रेनिंग कर रही होती है पुशअप्स की, 100 पुशअप, भाई लिटरली शी इज पावरफुल, ओनली वेट व्हाट, 100 नहीं 1 फिंगर पुशअप, शी इज डैम स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे वो अपने 20,000 पुशअप्स कंप्लीट करती है, एंड देन वहाँ पे कैबा आ जाता है, वैसे यही नाम था ना उसका, पता नहीं। तो कैबा यहाँ पे सब लोगों को दिखा रहा होता है कि आसमान में देखो कुछ चीज है, एंड जिसके बाद हमें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, एक बहुत ही जाइंट बॉल टाइप चीज दिखाई देती है, जिसके बाद स्पेस में से आवाज आती है, आई एम द ग्रैंड प्रीस्ट ऑफ द मल्टीवर्स एंड आई कम टू ब्रिंग यू द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द वन यू कॉल गॉड। एंड यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे होते कि मुझे
अब तुम सभी को एक ऑर्डर देना है। एंड जिसके बाद वो आगे एक्सप्लेन करते हैं एंड आई एड्रेस माई सेल्फ टू ऑल लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मैं सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि एक इविल एंजल ने मेरे ऊपर एक रेबेलियन स्टार्ट कर दिया है एंड इसी वजह से मैंने उसको फ्रीज कर दिया है फॉर एंटायर 2 ईयर्स। अब जैसे ये टाइम खत्म होगा, 2 ईयर्स का टाइम स्पैन खत्म होगा, एक यूनिवर्सल लेवल बैटल स्टार्ट होने वाली, एक वॉर स्टार्ट होने वाली है एंड जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल को सिंगल वन को चूज करने का मौका मिलेगा कि आखिर वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं। क्या वो रेबेलियन के साथ होने चाहते हैं या फिर हमारी साइड होना चाहते हैं, ये चूज करने का ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा। एंड हियर इट इज, द चैप्टर एंड्स राइट हियर। तो चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 काफी ज्यादा अमेजिंग था एंड चैप्टर 3 भी हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। तो तुम लोग को चैप्टर 2 कैसा लगा? क्योंकि अब गोकू प्रिजन में जा चुका है। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि दूसरे डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस से आए थे उन सबको फ्रीज कर दिया फॉर एंटायर 2 ईयर्स। और इन 2 ईयर्स का हमें टाइम स्किप देखने मिलेगा या फिर इन 2 ईयर्स के अंदर हमें किसी की ट्रेनिंग देखने मिलेगी, ये सब जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो इफ यू लाइक दिस चैप्टर जस्ट लाइक द वीडियो एज वेल एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर तुम लोग ने अब तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो हियर इज द वीडियो, चैप्टर 1 को भी चेकआउट जरूर से कर लेना एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। सायोनारा। बाय द वे मॉमी ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ज्यादा ही ऑसम है, राइट? मतलब तुमको कैसी लगी?